नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। हम बात करेंगे कल के दिन में जो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लाया गया और उसमें काफ़ी कुछ कल के डेट में घटित हुआ उसके बारे में। और महिला आरक्षण बिल, जैसा कि आप इसे संक्षेप में ये समझ कह करके समझ सकते हैं कि ये महिला आरक्षण बिल 33% देने का बिल लाया गया। 33% का मतलब हुआ कि हर 3 सीट में से 1 सीट महिला को दिया जाएगा अगर यह बिल पारित पूर्ण रूप से होती है तो। और यह आने वाले लोकसभा और विधान राज्यसभा में ये होने वाला था। इसी के लिए कल एक बिल लाया गया जो कि पास नहीं हो पाया। पास नहीं होने के कारण थे क्योंकि इस बिल को पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत, जो कि नहीं हो पाया। लोकसभा में टोटल वोट जो कल पड़े वो 528 वोट पड़े। 528 में इसके पक्ष में जो पड़े वो मात्र 298 पड़े और विपक्ष में 230 और बहुमत के लिए चाहिए था 352, यानी कि 54 वोट से यह बिल जो है वो फेल कर गया, यह पास नहीं हो पाया। और पास नहीं होने के बाद अमित शाह जी ने एक लाइन कही जो कि काफ़ी चर्चा का विषय रहा और उसमें अगर डीपली ढुकिएगा तो काफ़ी ही आपको समझ में आएगा कि क्या अमित शाह का नीति था और क्या सोच थी और इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आने वाले समय में होंगे। जैसा कि वो लाइन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उन्होंने कहा, मान्यवर मैं जानता हूँ यह वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण बिल गिर जाएगा, लेकिन देश की महिलाएं देख रही है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। सदन में हंगामा करके तो बच जाओगे, लेकिन जब वोट मांगने जाओगे तो मातृशक्ति हिसाब लेगी। ये अमित शाह जी का लाइन था। यानी कि क्या अमित शाह जी को पहले से ये पता था कि यह बिल गिर जाएगा? तो आप अमूमन अमित शाह जी को, जहाँ तक हम या हमारे देशवासी जानते हैं, कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अमित शाह बिल्कुल ही इससे अनजान होंगे। क्योंकि जब इन्होंने 370 जो हटाया था तो उस समय बीजेपी की राज्यसभा में बहुमत नहीं थी। फिर भी इन्होंने अपना कुछ दिमाग लगाया। राज्यसभा के जो सांसद थे वो उस दरमियान कुछ कहीं विदेश टूर पे चले गए थे, जिस कारण से उनकी संख्या कम हो गई थी और ये राज्यसभा में पास हो गया था। तो ये सारा कुछ तो वो जान रहे थे, जब 370 ये पास करवा सकते थे। हालांकि उस समय की कंडीशन अलग थी। मैं जस्ट ये जानकारी आप लोग को देना चाह रहा हूँ कि अमित शाह जी उस टाइम भी जानते थे कि राज्यसभा में ये हमारे पास बहुमत नहीं है, तो बहुमत के लिए क्या करना चाहिए ताकि ये पास हो जाए। और उन्होंने राज्यसभा में 370 को हटाने के लिए बिल लाया और वहाँ पास कराया। तो क्या लोकसभा में ये जानकारी अमित शाह जी को नहीं थी? बिल्कुल थी। उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा कि यह हम बिल लाएंगे तो यह पास नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। अगर बीजेपी की भी बात करें तो वो 240 है और एनडीए की बात करें तो 298 है, जो कि उन वो पक्ष में वोट पड़ा। लेकिन इससे तो बात बनने वाली थी नहीं, 52 वोट से फिर भी गिर ही गया। तो यह जानते हुए यह बिल क्यों लाया? तो यह बिल सिर्फ लाया गया इसलिए ताकि कांग्रेस का जो चेहरा है या जो विपक्ष पार्टी, जिसे इंडिया पार्टी भी कहते हैं, जो इंडी पार्टी के लोग हैं उनका जो नकाब है वह उतरे। आज पूरी भारत यह देख रही है कि कौन पक्ष में, जो कि अमित शाह ने भी कहा। और इस चीज़ को बीजेपी और एनडीए अब हर टाइम भंजाएगी। अगर शुद्ध शुद्ध हिंदी में बोला जाएगा तो भंजाएगी, क्योंकि अभी भी बंगाल इलेक्शन है। आप बीजेपी के लोग को कहते सुनेंगे कि हमने महिला आरक्षण बिल लाया, जिसे विपक्षी लोगों ने वोट नहीं दिया, जिस कारण से यह गिर गई। इससे महिला वोटर प्रभावित होंगे और बिल्कुल होना भी चाहिए। जैसा कि अगर पक्ष में, अगर महिला का पक्ष में अगर वोट पड़ता तो बिल्कुल महिला की हिस्सेदारी 33% बढ़ती लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा में भी, जो कि अब फिलहाल कल के दिन के बाद यह अभी कोई बक्सा में बंद हो जाएगा। अब आने वाले इन फ्यूचर में देखा जाएगा कि कब क्या होता है या नहीं होता है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि एनडीए को फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर वोटर की बात करें तो भारत में अभी भी 45 करोड़ वोटर जो है वो महिला की ही हैं। चलिए, मैं मानता हूँ कि सारे के सारे तो 45 करोड़ में बहुत सारे महिलाएं जो कि वोटर होंगे, कांग्रेस के होंगे, एसपी के होंगे, टीएमसी के होंगे,
जो वोटर टीएमसी, एसपी और कांग्रेस के होंगे उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात जाएगा कि महिला आरक्षण बिल का इन्होंने विरोध किया था और इसे लागू नहीं होने दिया, इसके विपक्ष में वोट डालें। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बीजेपी या एनडीए को कोई नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, वह फेल हुए हैं। इससे एक मैसेज ये भी जाएगा कि 2024 में जब 400 की बात होती थी तो बहुत विपक्ष ने बहुत सारा पैंतरा अपनाया था कि 400 इसलिए लाना चाहते हैं, 400 इसलिए लाना चाहता है। तो आज अगर उस कारण से भी जिन लोगों ने 2024 में वोट नहीं डाले होंगे उनका भी दिमाग कहीं ना कहीं आज क्लिक करेगा कि अगर आज बीजेपी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत रहती, यानी कि 352 से ज़्यादा सीटें रहती, तो आज लोकसभा में भी पास हो जाता, राज्यसभा में भी पास हो जाता और यह बिल पास हो जाता। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ बीजेपी को कुछ लॉस नहीं हुआ है और विपक्ष पूरी तरफ से बेनकाब हो गई है। आप आज भी अखबार खोलिएगा तो आपको यह क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ दिखेगा कि क्या विपक्ष महिला विरोधी है। तो अब ये आप समझ जाइए कि पूरे भारत को क्या संदेश जाएगा विपक्ष को लेकर के, और आने वाले समय में एनडीए इसे पूर्ण रूप से भंग जाएगी। थैंक यू।